इमेजिन करो कि तुम एक बहुत सक्सेसफुल प्लेयर हो, और ये कोई ऐसी वैसी सक्सेस नहीं है। तुम दुनिया के हाईएस्ट पेड एथलीट हो। बहुत से स्पोर्ट्स क्लब्स तुम पर करोड़ों फेंकते हैं अगर तुम उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। हजारों कंपनीज तुम्हें अपने एड्स में दिखाना चाहती हैं। प्लस तुम्हारे पास दुनिया के सबसे ज्यादा सोशल मीडिया फॉलोअर्स हैं। तो ये समझ लो कि तुम बेहद मशहूर हो और लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि दौलत और शोहरत की इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचकर तुम्हें क्या ज़रूरत है कि तुम ऐसे काम करो जैसे ये मैसेज जाए कि तुम एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों के काफ़ी करीब हो। जाहिर सी बात है कि तुम ये पैसों के लिए तो नहीं करोगे, ना ही शोहरत के लिए, क्योंकि वो दोनों चीज़ें तुम्हारे पास पहले से ही मौजूद हैं। और बड़ी बड़ी कंपनीज के खिलाफ बोलने में तुम्हें मुसीबत हो सकती है कानूनी तौर पर, और तुम्हें अपने स्पोर्ट्स से बैन भी किया जा सकता है। यही सबसे बड़ी वजह है कि बहुत से मशहूर सेलिब्रिटीज बड़े मुद्दों पर बोलने से बचते हैं और साइड नहीं लेना चाहते। अब सोचो, अगर एक फेमस स्पोर्ट्स हीरो वो सब कुछ करता है अंजाम की परवाह किए बगैर। हम लोग रोनाल्डो की बात कर रहे हैं। आज हम देखेंगे 5 निशानियां कि वो जल्द इस्लाम कबूल कर सकते हैं। नंबर 5, तुम्हें पता है रोनाल्डो ने एक गोल करने से पहले क्या किया? आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन उसने सच में बिस्मिल्लाह बोला। बिस्मिल्लाह एक अरबिक स्टेटमेंट है जिसका मतलब होता है कि अल्लाह के नाम से। ये वीडियो देखो। और हाँ, उसने स्कोर किया भी बहुत बेहतरीन अंदाज में। यहाँ हमें एक चीज़ नोट करनी है कि रोनाल्डो जैसे फुटबॉलर को ये बोलने के लिए किसी ने भी ज़बरदस्ती तो मजबूर नहीं किया होगा। नंबर 4, हाल ही में रोनाल्डो ने सऊदी अरब की टीम अल नस्र को ज्वाइन करके बहुत से लोगों को चौंका दिया। इस वजह से लोगों को लगा कि रोनाल्डो का मुस्लिम दुनिया से शायद कोई गहरा नाता है। ये वीडियो में आगे भी देखेंगे हम लोग। खैर, रोनाल्डो ने सऊदी की टीम किसी वजह से ज्वाइन की या सिर्फ ज़्यादा पैसों के लिए, ये तो हमें नहीं पता। लेकिन एक बात ज़रूर पता है कि रोनाल्डो ने ज़मीन पर गिरकर फुटबॉल फील्ड में सजदा किया। जी हाँ, उसने बिल्कुल ऐसा ही किया। सजदा एक इस्लामी तरीका है खुदा की इबादत का, जिसमें इंसान अपने फोरहेड यानी पेशानी को, हाथों को, घुटनों को और पैरों को ज़मीन पर रखता है अल्लाह के सामने उसकी इबादत के लिए। ना सिर्फ उसने खुद सजदा किया बल्कि अपने साथी मुस्लिम टीममेट के सजदा करने पर खुशी भी जाहिर की। मुझे तो ये साफ दिख रहा है कि रोनाल्डो दुनिया को क्या बताना चाह रहा है। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। नंबर 3, क्या आपको याद है जब रोनाल्डो ने ये किया था? अपने हाथों से मेज़ पर रखी हुई कोका कोला की बोतलों को कैमरे के सामने से हटा दिया था। इस चीज़ के बाद कोका कोला का शेयर प्राइस 1.6% गिर गया और उसकी मार्केट वैल्यू पूरे 4 बिलियन यानी कि 4 अरब गिर गई। आप समझ सकते हो कि ये कुछ सेकंड्स के लिए जो रोनाल्डो ने किया उसका कितना बड़ा असर पड़ा। यहाँ तक कि कोका कोला जैसी बड़ी कंपनी को भी खिसियाई हुई सी ऑफिशियल स्टेटमेंट देनी पड़ी कि हर किसी को उनके पीने की पसंद का हक है। हम सब जानते हैं कि कोका कोला कंपनी उन कंपनियों में से एक है जिसे काफ़ी सालों से बॉयकॉट किया जा रहा है इसराइल के फिलिस्तीनियों पर जुल्म की वजह से। काफ़ी मुमकिन है कि रोनाल्डो ने भी वो काम इस ही बॉयकॉट को सपोर्ट करने की वजह से किया हो। नंबर 2, पिछले साल जब टर्की और सीरिया में एक बड़े अर्थक्वेक की वजह से तबाही आई थी तो रोनाल्डो ने मदद की ज़रूरी चीज़ें एक प्लेन में भरकर उसे लोगों तक पहुंचाया था। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ सालों पहले रोनाल्डो ने एक बहुत ही इमोशनल वीडियो मैसेज भी रिकॉर्ड करवाया था सीरिया के बच्चों के लिए। ये वीडियो देखो। Hello, this is for children of Syria. We know that you have been suffering a lot. I am a very famous player, but you are the true heroes. Don't lose your hope. The world is with you. We care about you. I am with you. नंबर 1, चैरिटी पर रोनाल्डो के जो ख्यालात हैं वो कुरान की हिकमत से काफ़ी मुतासिर मालूम पड़ते हैं, और रोनाल्डो के अंदर जो गरीबों और मजलूमों की मदद करने का जज्बा है वो किसी से छिपा नहीं। Since when I was young, I always learn, if you give, the God gonna give you the double. जैसे कि आपने सुना, रोनाल्डो ने जो बताया चैरिटी के बारे में, यानी कि गरीबों की मदद करने के बारे में, उन्होंने ये कहा कि बचपन से मुझे ये सिखाया गया है कि अगर आप किसी को कुछ दोगे तो खुदा आपको उससे ज़्यादा देगा। काफ़ी कुछ यही सीख हमें कुरान से भी मिलती है। कौन है जो अल्लाह को कर्ज दे, एक अच्छा कर्ज, कि वो उसे उसके लिए कई गुना कर दे,
اور اس کے لیے عظیم اجر ہے۔ ان 5 نشانیوں میں سے آپ کو سب سے مضبوط نشانی کون سی لگی؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔